हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अभिषेक और आज हम लोग पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास करेंगे। हम लोग शुरू करते हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति पद की अहर्ताएँ अनुच्छेद 58 में इसकी चर्चा की गई है। राष्ट्रपति पद की जो चर्चा है वह अनुच्छेद 58 में की गई है। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या अहर्ताएँ चाहिए, क्या क्या चाहिए? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से, यानी हम लोग डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं। यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही लोग राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य होगा तो वह वोट नहीं दे सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने का पात्र नहीं है? यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का यानी विधान परिषद का अगर सदस्य है तो वह वोट नहीं दे सकता है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभाएं। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो भाग लेता है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उसके लिए क्या शर्तें दी गई है? वो निर्वाचित होने के उपरांत यानी चयन जब हो जाएगा तो उसके बाद वो अपनी सदस्यता उसको छोड़नी पड़ेगी। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, पद त्याग देता है या फिर किसी भी प्रकार से हटाया जाता है तो उनके पद को जो है 6 माह के भीतर क्या भर देना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले यदि राष्ट्रपति को हमें हटाना होगा तो उन पर महाभियोग लाया जाएगा, तभी वो हट सकते हैं अपने पद से।
भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारत के राष्ट्रपति को यदि उनके पद से हटाने का अधिकार है तो सिर्फ किसे है? तो संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा, चाहे वो राज्यसभा से प्रारंभ हो जाए या फिर लोकसभा से प्रारंभ हो जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? अनुच्छेद 111 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति की चर्चा की गई है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की चर्चा है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की चर्चा है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएँ, इसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में की गई है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं उसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के तहत ही हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग चला सकते हैं। अनुच्छेद 62 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद 62 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि की बात की गई है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति निहित है। अनुच्छेद 72 के तहत ही राष्ट्रपति कोई भी सज़ा या फिर
कुछ भी चीज़ जो है वो माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाना है तो यह सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 के तहत ही राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। यानी 143 के तहत ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अपना परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर विधेयक में 1986 में। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर विधेयक वर्ष 1986 में जेबी वीटो का प्रयोग किया गया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी भाग नहीं ले सकता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी। राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकारी को नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त आयोग और राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल एवं प्रशासक, दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। ये सभी जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्त किस पर लागू होती है? भारत के राष्ट्रपति पर। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति होने से पहले बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले पदाधिकारी, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी जब वो उसका मन होगा राष्ट्रपति का तो वो हटा सकता है। संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी। संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत का महान्यायवादी, यह तीनों ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको राष्ट्रपति जब मन होगा तब हटा सकता है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद।
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन में रहा है? वराहगिरि वेंकट गिरि। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? वराहगिरि वेंकट गिरि का संबंध रहा है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का होता है? पद जिस दिन ग्रहण करेगा उस दिन से लगातार 5 साल तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस M हिदायतुल्लाह ने काम किया था। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? 14वां। रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति बने थे। अभी 15वें द्रौपदी मुर्मू हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि तक कार्य किया था। सबसे अधिक दिनों तक कौन किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे कम डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1 वर्ष 11 माह ही किए थे मात्र। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थिति जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया जाता है। जब सेना में न्यायालय से अगर दंड मिला है तो उसको राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए किया गया है उसे भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। जब दंडादेश मृत्यु दंड हो यानी फांसी की सज़ा भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। भारत के उपराष्ट्रपति पद हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। लेकिन यदि अगर राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है और इसका निर्णय अंतिम होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही कहते हैं। राज्यसभा के सभापति को ही हम लोग उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 63 में, अनुच्छेद 63 में कहा गया भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 64 में यह कहा गया है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। 65 में कहा गया है उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति पद के आकस्मिक रिक्ति तथा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66 में कहा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण एवं आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए नए व्यक्ति का कार्यकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण, आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल का चर्चा किया गया। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 69 में ही राष्ट्रपति शपथ लेता है, 69 के तहत ही उपराष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है। अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 70 के तहत ही उपराष्ट्रपति जो है आकस्मिक समय में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी तथा उससे संबंधित विषय की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय की चर्चा की गई है। एक बार हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति देख लेते हैं, अब तक कौन कब से कब तक रहे हैं, एक नज़र देख लेते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 62 तक रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 67 तक रहे। श्री वराहगिरी वेंकट गिरी जो हैं 1967 से 69 तक रहे। श्री गोपाल स्वरूप पाठक जो हैं 1969 से 1974 तक रहे। श्री बी.डी. जत्ती जो हैं वो 1974 से 1979 तक रहे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह यह 1979 से 1984 तक रहे। श्री आर वेंकटरमन यह 1984 से 1987 तक रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक रहे। श्री के.आर. नारायण यह 1992 से 97 तक रहे। श्री कृष्णकांत ये 1997 से 2002 तक रहे। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक रहे। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे। श्री मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू जो हैं 2017 से 2022 तक रहे। श्री जगदीप धनखड़ जो हैं 2022 से अभी तक है। किस संसद की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस संसद का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। किस सभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाए जाने की स्थिति राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र दे देता है या हटाया गया है उससे, तो राष्ट्रपति का पदभार सबसे पहले कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस पद को ग्रहण करेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लाया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वह अमेरिका के संविधान से लाया गया है।
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किन सदन के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं वह भाग नहीं ले सकते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं? राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को। अगर भारत के राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्य की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करना है तो कम से कम 50 लोग की सहमति अनिवार्य है। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री हो सकता है, लेकिन सामान्यतः भारत का प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा का सदस्य होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह तक। संसद का सदस्य नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति अगर केंद्रीय मंत्री रह सकता है तो 6 माह तक ही रहेगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 में कहा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? इसकी चर्चा अनुच्छेद 257 में की गई है। लाभ के पद का निर्धारण संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। लाभ के पद का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? विधायिका के अधीन कार्य करती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाशनाथ काटजू।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. सदगुमन शेट्टी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. सदगुमन शेट्टी थे। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352 के 3 में। अनुच्छेद 352 के 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। श्वेत पत्र भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। श्वेत पत्र व्हाइट पेपर जो है भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? गोपाल स्वामी अयंगर के द्वारा। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर पर।